Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. हाँ जी, सो बेसिकली जब आप प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, प्रोडक्ट ऐड करने के लिए ऑब्वियसली आपको यूपीसी चाहिए। जो लोग थोड़े से यहाँ पे एडवांस्ड हैं उनको पता होगा कि क्या कहते हैं यूपीसी होता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। जब भी आप प्रोडक्ट को ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट को ये होता है जिसको कहते हैं यूपीसी, और अमेज़न इसको एज अ यूनिक नंबर जो कि कभी कहीं यूज नहीं हुआ था उसको ऐड करता है अपने सिस्टम में, और फिर बेसिकली उसी के अगेंस्ट वो लेबल जनरेट करता है जब आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं। तो जो लेबल जनरेट करता है अमेज़न, वो लेबल आप फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं जी मैंने प्रोडक्ट को ऐड कर लिया, अभी आपको ऐड करना दिखाता हूँ मैं कि कैसे प्रोडक्ट ऐड करते हैं। जब आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो फिर आप कहते हैं मुझे इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट अपने सप्लायर से 100 यूनिट्स चाहिए। तो अब मैं अपने सप्लायर को क्या दूं कि जब सप्लायर शिप करे तो अमेज़न को पता चल जाए ये रिसीव हो गया। तो आप बेसिकली उसके अगेंस्ट, उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट शिपमेंट क्रिएट करते हैं। तो जब आप शिपमेंट को क्रिएट करते हैं तो उस वक्त अमेज़न आपसे पूछता है कि आपने कितने यूनिट भेजने हैं। तो आप कहते हैं 100 यूनिट्स भेजने हैं। तो फिर आप 100 लिखते हैं तो अमेज़न आपको एक पीडीएफ फाइल देता है जिसको कहते हैं लेबल्स। और वो लेबल्स आप अपनी पैकेजिंग जो कि अभी हमने देखा इस पे बाहर लगाते हैं। और वो कौन लगाता है? आपका सप्लायर ही लगाता है। उसको ऑलरेडी पता होता है क्योंकि बहुत सारे लोग उससे ऑर्डर कर रहे होते हैं, उसको पता होता है। अमेज़न जो अली बाबा पे हैं, दे ऑल नो कि कैसे अमेज़न की लेबलिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपको कोई इशू है अमेज़न की लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स अंडरस्टैंड करने का, देयर आर मेनी मेनी वीडियोस ऑन इंटरनेट, यूट्यूब पे आप देखिए हाउ टू लेबल प्रोडक्ट्स। अगर आपको इशू होता है तो लेट मी नो, आई विल आल्सो पोस्ट सम वीडियोस on the group which we have on Facebook, so you know basically labeling कैसे होती है प्रोडक्ट्स के ऊपर। और दो सर्विसेज होती हैं, एक होता है कि आप खुद से लेबल करवाएंगे क्या नाम है उसका, सप्लायर से, तो उसके कोई चार्जेस नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि अमेज़न ही लेबल करे, यार मैं मेरा पहला पहला ऑर्डर है कहीं वो लेबलिंग गलत ना कर दे मेरा सप्लायर, तो अमेज़न उसके चार्ज करता है, ओबियसली कुछ सेंट्स करता है पर यूनिट। सो इट्स अप टू यू टू डिसाइड कि आपने बेसिकली देखना है कि आपका क्या सप्लायर अंडरस्टैंड कर रहा है आपको, क्या उसने फुली अंडरस्टैंड कर लिया। क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर अमेज़न को वहाँ उसकी आपकी प्रोडक्ट्स जब रिसीव होगी चाइना से, अगर लेबलिंग नहीं लगी हुई तो आपकी प्रोडक्ट गुम गई है। क्योंकि अमेज़न को ख्वाब नहीं आएगा कि ये प्रोडक्ट आपने भेजी है। वो उसी सूरत में उसे पता चलेगा जब आप वही पीडीएफ जो अमेज़न ने दी थी उसके अंदर जो लेबल्स थे वो लगे होंगे, तो ही अमेज़न बेसिकली उस प्रोडक्ट को पहचानेगा कि ये आपकी तरफ से है। अदरवाइज देयर इज नो वे फॉर अमेज़न टू आइडेंटिफाई कि ये प्रोडक्ट आपकी तरफ से आई है, राइट? ओके। हर डिज़ाइन और हर साइज का यूपीसी कोड अलग होगा? जी नहीं, सिर्फ एक टाइप के ही यूपीसी होते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जब प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, एंड देन यू विल सी कि किस तरह से यूपीसी ऐड करते हैं। आई हैव बंच ऑफ यूपीसी which I'll just quickly add। जी, एफएनएस के यू जो अमेज़न देता है बेसिकली जब आप ऐड करते हैं, बट आपको चाहिए यूपीसी जो कि आपने ऐड करना है। एफएनएस के यू जो है वो अमेज़न आपको प्रोडक्ट के बाद उसका आइडेंटिफाइड है। इट हैज नथिंग टू डू विद यू टू बाय एनीथिंग। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।